यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन की नवीन अवधारणा तथा अनुशासन के प्रकार बताइए। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन को अंग्रेज़ी में डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ होता है पीछे और शासन का अर्थ होता है नियंत्रण। इस दृष्टि से अनुशासन से आशय नियंत्रण के पीछे या नियंत्रण के अधीन या आदेश के पालन से है, जिसका अर्थ शिष्य से है। शिष्य वह है जो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनके छत्र छाया में ज्ञान की प्राप्ति करे। ज्ञान की प्राप्ति हेतु एक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसी कारण कुछ शिक्षाविद अनुशासन का अर्थ व्यवस्था से लगाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्थित ढंग से किसी कार्य को नियंत्रित करने को अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन व्यवस्था के अधीन होता है। अनुशासन की परिभाषा। अनुशासन की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है। जॉन डीवी के शब्दों में अनुशासन शक्ति है और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। जॉन लॉक के शब्दों में अनुशासन एक शक्ति है जो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि को हमें अपने आप ही प्राप्त करने से रोकती है, जबकि तर्क हमें ऐसा करने का हक नहीं देता। पीटीनन के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य अपनी भावनाओं की शक्ति को नियंत्रण के अधीन करना है, जिससे अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कायम होती है। R.C. रिकार्डसन के अनुसार अनुशासन आज्ञा पालन और आदेश पालन के अनुपालन की उपेक्षा करता है। अतः उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुशासन से तात्पर्य उस व्यवस्था या शासन या नियंत्रण के अनुपालन से है जो प्रजातांत्रिक समाज एवं व्यक्ति के जीवन यापन हेतु उपयोगी है। वस्तुतः अनुशासन से व्यक्ति आत्मनियंत्रित होकर अपनी शक्तियों का यथोचित अनुप्रयोग करते हुए समाज समस्त विकसित पथ का आलंबन करता है। अनुशासन बराबर स्वनियंत्रण प्लस आंतरिक भावना प्लस समाज अनुकूलन का व्यवहार ही अनुशासन है। अनुशासन की नवीन अवधारणा। अनुशासन की नवीन अवधारणा में अनुशासन को स्वनियंत्रण के दायरे में व्याख्यायित किया जाता है, जिसका आशय यह है कि अनुशासन वह आंतरिक भावना है जो व्यक्ति को अपने अधीन होकर या स्वयं अच्छे बुरे का मूल्यांकन कर आचरण एवं व्यवहार करने की ओर प्रेरित करे। बालकों में ऐसा अनुशासन तभी विकसित हो सकता है जब उन्हें एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए। उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचि को एक सीमा तक महत्व दिया जाए। उनकी मूल प्रवृत्तियों एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास का अवसर मुहैया कराया जाए। इस दिशा में शिक्षकों एवं अभिभावकों को बालक के अल्पवयस्क अवस्था में ही प्राप्त करना होगा। बालक में आत्मविश्वास, कर्तव्यों को सीख देनी होगी। इन बालकों में स्वनियंत्रण की भावना का विकास होगा और वे अनुशासित रहने के महत्व को समझ सकेंगे।
अनुशासन के प्रकार। विविध विद्वानों ने अनुशासन का वर्गीकरण अपने अपने तरीके से किया है, किंतु सारिंग महोदय ने स्टूडेंट टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय में अनुशासन की समस्या के समाधान हेतु 3 प्रकारों एवं विधियों का उल्लेख किया है, जो निम्नवत हैं। नंबर 1 सृजनात्मक अनुशासन, नंबर 2 प्रतिबंधात्मक अनुशासन, नंबर 3 उपचारात्मक अनुशासन। सृजनात्मक अनुशासन। अनुशासन का यह स्वरूप बालक को सदैव किसी न किसी कार्य में संलग्न रहकर अनुशासन स्थापित करने का हिमायती है। वस्तुतः जब बालक के पास कोई कार्य नहीं होता तभी वे अनुशासनहीनता करते हैं। इसलिए कक्षागत परिस्थितियों में बालक को किसी न किसी कार्य में संलग्न करके अनुशासनहीनता को रोका जा सकता है। इससे बालक को अपनी सृजनात्मक क्षमता को निखारने का मौका भी मिलता है। एक शिक्षक को सृजनात्मक अनुशासन कायम रखने हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 विद्यार्थियों को सदैव धनात्मक प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। नंबर 2 विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों का बोध कराना चाहिए। नंबर 3 विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 4 विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, इच्छा को सम्मान देना चाहिए। नंबर 5 विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाना चाहिए। नंबर 6 विद्यार्थियों के घर, समाज तथा मित्र मंडली की समय समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। नंबर 7 शिक्षक एवं शिक्षार्थी में परस्पर मेलजोल तथा विविध कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए। प्रतिबंधात्मक अनुशासन। अनुशासन के इस रूप में शिक्षक शिक्षार्थियों के कृत कार्य, आचरण, व्यवहार पर निगरानी रखते हुए तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उसे अनुशासित करता है। एक शिक्षक को प्रतिबंधात्मक अनुशासन की स्थापना हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान करना अपेक्षित है। नंबर 1 विद्यार्थियों के नाम तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी रखनी चाहिए। नंबर 2 पाठ को सरल एवं रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए। नंबर 3 पढ़ाते समय पूरा ध्यान विद्यार्थियों की गतिविधियों पर होना चाहिए। नंबर 4 कक्षा में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 5 छात्रों में सहानुभूति एवं आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। नंबर 6 कक्षा में अनुशासनहीनता फैलाने वाले तत्वों को तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। कक्षा में बालक की कड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे फटकार नहीं लगाना चाहिए। लास्ट और नंबर 3 उपचारात्मक अनुशासन। इस अनुशासन से आशय है कि जो विद्यार्थी अनुशासनहीनता फैलाएं, उनकी समस्त पृष्ठभूमि की जानकारी अर्जित करके उसका निदान या उपचार किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कई प्रकार के साधन अपनाने पड़ते हैं, जिसे निम्नोक्त व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 अनुशासनहीनता उत्पन्न करने वाले छात्रों को कक्षा से हटा दिया जाना चाहिए। कुछ शर्तों के साथ अनुशासनहीनता करने वाले या उत्पन्न करने वाले छात्रों को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। नंबर 3 छात्रों में स्थिति का पता लगाकर यदि कोई आपराधिक त्रुटि किया हो
तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। नंबर 4, छात्रों को उनके अपराध एवं त्रुटियों के अनुकूल दंड दिया जाए। नंबर 5, जो छात्र अनुशासनहीनता फैलाएं उनके व्यक्तित्व को भी आदर दिया जाए। नंबर 6, अनुशासनहीनता छात्रों को अलग ढंग से दंड देना चाहिए। कक्षा में सभी छात्रों के सामने उसे दंड नहीं देना चाहिए। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।